देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अम्बाला में भी मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में मनाया गया। इस मौके पर अनिल विज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 हम नियमित तौर पर नेताजी की जयंती यहाँ मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शहर का सबसे गंदा स्थान हुआ करता था, जहां पर आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी की भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस स्थान को मुक्त करवाया और यहाँ पर पार्क बनाया। अब यहाँ दूर दराज के शहरों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। अब ये एक पिकनिक स्थल बन गया है। उन्होंने कहा कि जब इसका नामकरण करना था तब बहुत से सुझाव आए। किसी ने कहा इस पार्क का नाम गांधी जी के नाम से रखा जाए, तो किसी ने कहा इसका नाम नेहरू जी के नाम से रखा जाए। उन्होंने कहा गांधी और नेहरू के नाम से तो पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है, आजादी में इनका भी बहुत योगदान है, क्यों ना इनके नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए। उन्होंने कहा कि 2000 में प्रतिमा लगाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के सिवा किसी दूसरे को श्रेय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये तो आज तक नहीं कहते रहे कि हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उन्होंने कहा कि साबरमती के संत को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन उन्होंने ये कहकर बिना खड़क बिना ढाल कहकर उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उनका अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि 26,000 सैनिक तो आजाद हिंद फौज के शहीद हुए। उन्होंने कहा कि जब तक हम बिना खड़क बिना ढाल कह देते हैं तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की कुर्बानियों का अपमान करते हैं। वो देखी नहीं है किसी ने, और देखने के बाद ही कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है। और यही लोग जो विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो देखना तो पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये लोग रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए, ये उससे अज्ञान है। मैं उन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप रामचरितमानस को जानते भी हैं या नहीं? अगर जानते ही नहीं तो मानने ना मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भाई, आप पहले हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का स्वाध्याय करो, उसको पढ़ो, उसको जानो, फिर अपनी राय व्यक्त करो। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सन 2000 में हम नियमित तौर पर इसको मनाते हैं। ये जहां हम खड़े हैं, ये शहर का सबसे गंदा स्थान था। सारे शहर का कूड़ा करकट यहाँ गिरता था और अम्बाला छावनी के मजबूत भूमाफिया ने इसको अपने नाम करवा लिया। लेकिन हमने लंबी लड़ाई लड़ इस स्थान को मुक्त करवाया और यहाँ पर नेताजी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया, जहाँ आज हजारों लोग दूर दूर के शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। जब इस पार्क का नामकरण करना था तो बहुत सुझाव आए। किसी ने कहा गांधी के नाम पर रख दो, किसी ने कहा नेहरू के नाम पर रख दो। और मैंने कहा कि नेहरू और गांधी के नाम से तो सारा हिंदुस्तान भरा हुआ है, आजादी में इनका भी बहुत योगदान है और इनको कभी याद नहीं किया गया। तो मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर प्रतिमा लगाऊंगा और सन 2000 में हमने ये प्रतिमा लगाई। कांग्रेस ने अपने सिवा दूसरों को कभी आजादी का श्रेय नहीं दिया। ये तो आज तक यही नाचते हैं, ले दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने कमाल कर दिया है, उनको मैं प्रणाम करता। लेकिन बिना खड़क बिना ढाल कहकर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, हम उनका अपमान करते हैं। 26,000 सैनिक को आजाद हिंद फौज के शहीद हुए,
जो हिंदुस्तान पर, अंडमान निकोबार पर, कोहिमा पर कब्जा करने के लिए वो शहीद हुए। जब हम बिना खड़क बिना ढाल कह देते हैं, तो हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान का भी अपमान करते हैं। तो इस आजादी में जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पहली बार देश में इनको याद किया जा रहा है। पिछले साल 75वां जन्म दिवस था, तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर लाल किले पर तिरंगा फहराया। नेताजी पहले महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले 1943 में देश की आजाद सरकार बना दी, स्टैंप जारी कर दिए थे, करेंसी जारी कर दी थी और अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहरा दिया। तो आज मेरे सारे कार्यकर्ता सारे काम छोड़कर इस दिन को याद करने से नहीं भूलते, और यहाँ पर आकर हम नेताजी को, जो उन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, वो हम जय हिंद करने जरूर आते हैं।